दोस्तों, मैं अक्सर ज़िंदगी के उन टॉपिक्स को चुनता हूँ, हमारी लाइफस्टाइल में काम आते हैं, हमारे बिहेवियर में काम आते हैं, हमारे रिश्तों में काम आते हैं। आज का जो मैंने विषय लिया है और वो है व्हाट्सएप मैसेजेस। कोई भी व्यक्ति जिसके पास मोबाइल हो और वो व्हाट्सएप ना इस्तेमाल करता हो, कम होंगे। लेकिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का एक तरीका है, इसका भी एक सलीका होना चाहिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस व्हाट्सएप के वजह से पता नहीं कितने रिश्ते टूट गए। ऐसी ऐसी दुश्मनियाँ पैदा हो गई हैं कि लोग एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं हैं। होता क्या है? पहली बात, हर मोस्ट ऑफ द लोगों के पास, चाहे वो सब्जेक्ट हो या उनके पास ना हो, वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालना शुरू करेंगे और कुछ नहीं होगा तो कभी हनुमान जी की फ़ोटो, कभी देवी देवता की। या मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं डालना चाहिए, पर इससे डाल के क्या फ़ायदा क्या है? आपको लगता है कि लोग भगवान को याद नहीं करते, देवी देवताओं को याद नहीं करते? आप उनको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी रोज़ाना एक ही बात। फिर एक और जो बातचीत चलती है व्हाट्सएप ग्रुप पर, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ सोमवार, शुभ मंगलवार, शुभ बुधवार। अरे भाई, सबको पता है, अभी डालने की क्या ज़रूरत है? फिर बर्थडे शुरू हो जाएंगे, एनिवर्सरी शुरू हो जाएंगी। अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, ठीक है, उसके बारे में खास ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कम हो उससे बेहतर है कि आप खुद बंदे को खुद फ़ोन करके अगर आप उसको मुबारकबाद दें और उसकी शुभकामनाएं आप दें तो उसको ज़्यादा खुशी होगी। अब इसके ऊपर भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर जब बहुत सारे ढेरों मैसेजेस मिलते हैं और कम से कम 15, 20 या 50 तो उनको खुशी होती है, तो ये बात भी है तो सही। लेकिन अगर हमारे सबकी यही पसंद है तो लेट इट कंटिन्यू। जो इम्पोर्टेंट बात है, कितने भी मैसेजेस आते हैं उनके ऊपर कमेंट मत करिए, रिएक्शन मत दीजिए। कोई कह देगा ये तो रिपीटेड है, कोई इसके ऊपर जो जिसने डाला है साथ में उसको भी लपेट लेगा और लपेट करके उसको भी साथ में कहेगा कि ये आपके विचार हैं क्या? अरे भाई, सबको पता है कि फॉरवर्ड मैसेजेस है। हाँ, किसी की अपनी रचना हो, अपनी अगर किसी ने कविता लिख के रखी हुई है या अपना कोई एक ज़रूरी कोई अपना मैसेज दे रहा है, हर आदमी में वो चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि आप उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करिए जो सबके लिए अच्छे हैं। पहले आपको अच्छा लगे, फिर आप देखेंगे कि सबको पसंद आने चाहिए। लेकिन रिमार्क या कोई क्रिटिसिज्म या उसके ऊपर कोई रिएक्शन देना, उससे जो है वो माहौल ख़राब होता है। मैं ये कहूँगा कि ये व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है, ये एक माहौल है। ये जैसे हम लोग किसी एक सभा में मान लो बैठे हैं या किसी कमरे में बैठे हैं, तो एक माहौल बना हुआ है, तो वो माहौल ख़राब होता है। किसी को भी कैसे भी हो, कितना भी आपको गुस्सा आ रहा हो, कई लोग गाली गलौज भी डाल देते हैं, कोई पर्सनल कटाक्ष भी डाल देते हैं। देखिए, अब एक बात मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहता हूँ। आप किसी से ये कहें कि तुमने ये कहा, इसकी अलग मीनिंग है, और आप अगर ये कहें कि तुम हमेशा ही ऐसे कहते हो, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये कहने से बचें। कि मैं ब्रह्म कुमारी के यहाँ भी जाता रहा हूँ, वहाँ पर एक मैंने बड़ा सुंदर सा, वहाँ पर एक बरामदे में लगा हुआ था, एक लेबर लगा हुआ था, मीठा बोलें, कम बोलें, धीरे बोलें। अगर आप इन सिर्फ 3 जो वाक्य हैं, अगर इनके ऊपर अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप इसके ऊपर आप चलना शुरू कर दें
तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कहीं पर भी आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, आपकी किसी के साथ बहस नहीं होगी, क्योंकि जब आप धीरे से बोल रहे हैं तो अगला भी धीरे से बोलता है। आप अक्सर देखिए लड़ाइयों में होता क्या है कि जब आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो दूसरा समझता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं, तो गुस्से का जवाब गुस्से से करता है। धीरे बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें। तो व्हाट्सएप जो है एक तरीके से अच्छा है, इसका अगर सदुपयोग करें तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। आप उन अच्छी इन्फॉर्मेशन को लीजिए और उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप देखिए कि आपके जीवन में अगर वो अप्लाई हो सकती है तो करिए। अगर वो लगा करिए और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो उसको अपनाते रहिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। तो व्हाट्सएप के फ़ायदे भी बहुत हैं। तो ये आजकल के मॉडर्न ज़माने की देन है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कोई अगर ये कहता है कि मैं यूट्यूब नहीं देखता, मैं फेसबुक नहीं देखता, तो आप उसको उत्साहित करें। आप कहें कि देखना शुरू करो, क्योंकि मैं फिर वही वाली बात दोहराऊंगा कि अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आज का जो वीडियो है आपको आज के ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक प्रैक्टिकल लगेगा। देखिए कि ये आनंद की चीज़ है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।